सुबह के नाश्ते में पराठे के साथ जब ये अचार खाएंगे तो यकीन माने इतना मज़े का लगता है, इतना चटपटा और खट्टा मज़े का होता है और इतना आसानी से बन जाता है। सिर्फ हरी मिर्ची काटें और मसाले डालें और आपका अचार फटाफट से तैयार। ना तो आपको हरी मिर्च को नमक लगा के दिन भर सारी रात छोड़ना पड़ेगा। फटाफट से बनाएं, अपना टाइम बचाएं और अपने अचार को लंबे अरसे तक सेव करें। मैं बताऊँगी आज बहुत स्पेशल सी रेसिपी और बहुत ही आसान से तरीके से, जो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। तो यहाँ पे जो हरी मिर्च ली है मैंने, ये देखें जी, ये है मोटी वाली मिर्च ली है। अगर आपके पास लंबी है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप लंबी हरी मिर्च का भी अचार बना सकते हैं। वो ज़्यादा तीखी नहीं, तो ये थोड़ी तीखी थी, मुझे ज़्यादा तीखा पसंद है तो मैंने ये हरी मिर्च ली है। अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप लंबी वाली हरी मिर्च ले सकते हैं। ठीक है जी। इनकी डंठल जो है हम ऊपर से रिमूव कर देंगे इस तरह करके सारी। तो इन जो हरी मिर्च को पहले मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया था, कपड़े पे रख के इसको पंखे के नीचे मैंने पहले ड्राई कर लिया था, ताकि इसमें कोई भी पानी का एक ड्रॉप ना रहे, कोई नमी ना रहे। अगर पानी का ड्रॉप रह गया, नमी रहेगी तो अचार हमारा ख़राब हो सकता है। तो ये मेन पॉइंट है, आपने इसका जो ख्याल कर लेना है। ठीक है ना जी, ज़रूरी बात थी, आपने इसको नोट कर लेना है। इसके बाद जी हरी मिर्च के हम दो दो टुकड़े कर लेने हैं इस तरह करके, देखें जी। और एक बात बताऊंगी, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं तो इसके बीज निकाले, वरना रहने दीजिए। तो ये देखिए जी, मैं तो इसको रहने दूंगी, अगर आपको है तो आप निकाल लीजिएगा, वरना इसको रहने दीजिएगा। इसी तरह करके मैंने सारी हरी मिर्च काट लेनी है। तो यकीन माने, आप जब सुबह के नाश्ते में पराठे के साथ खाएंगे या कभी दाल चावल बनाए उनके साथ आप दाल चावल के ऊपर डाल के खाएं, इतने मज़े का लगता है आप सोच नहीं सकते। तो जो अचार के दीवाने हैं उनके लिए ये स्पेशल रेसिपी है। और वैसे भी जो अचार है हमारे हाजमे को ठीक रखता है, हमारे मैदे को ठीक रखता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ज़ारा विलेज फूड। तो कैसे हैं जी, आप सबका वेलकम हो गया मेरे फूड चैनल पे। तो उम्मीद करती हूँ हम सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज बहुत मज़ेदार अचार की रेसिपी बना रहे हैं, आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको वीडियो की पूरी समझ आ सके। तो वीडियो स्किप नहीं करनी है, आप पूरा देखेंगे तो समझ आएगी कि हमने इसमें क्या क्या डालना है और कैसे इसको सेव करना है हमने। तो ये देखिए, एक बर्तन ले लेंगे, उसमें जो कटी हुई सारी हरी मिर्च है हम उसमें डाल देंगे इस तरह करके। तो हरी मिर्च यहाँ पे मैंने डाल ली है, देखें जी, यहाँ पे हरी मिर्च डाल ली मैंने। अब इसके बाद हमें चाहिए एक बर्तन, उसमें हम डालेंगे सौंफ 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे मेथी दाना। तो मेथी दाना देखिए जी, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद जी हम डालेंगे राई। ये राई दाना है तो ये भी हमने उतना ही डालना है, तकरीबन बराबर बराबर। तो इसको चूल्हे पे डाल दूँगी, इनको ड्राई रोस्ट करना है बगैर ऑयल के, हल्की हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की धीमी आंच पे। तो जब ये राई है जो टखने लग जाए तो इसका मतलब है हमारा जो मसाला भुन चुका है। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं करना, वरना ये कड़वा हो जाएगा। ये देखिए आपको चटक सी नज़र आ रही है। तो इसके बाद हमने एक बर्तन ले लेना है जिसमें हमने कूटना है। तो यहाँ पे मैंने ली है दोरी। अगर आप इसमें नहीं कूटना चाहते तो आप मिक्सी का जार ले लीजिए, ब्लेंडर लीजिए, उसमें आप दरदरा सा इसको पीस लीजिए, बहुत बारीक। जो इसका पेस्ट नहीं बनाना, मोटा मोटा सा जो है दरदरा सा ना, हमने इसका जो है मसाला तैयार कर लेना है, देखें चार का। तो ज़्यादा बारीक इसका अच्छा नहीं लगता, तो मोटा मोटा ही ज़रा अच्छा लगता है चार में। तो इसके बाद वही सारा मसाला हमने हरी मिर्चों में डाल देना है। ये देखें जी, इस तरह करके ये सारा मसाला मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अगर आप इसको ज़्यादा मसाला पसंद है तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कुछ नहीं होता। तो इस स्टेज पे आके हमने कलवंजी डालनी है। तकरीबन हमने डाला है 1/2 टीस्पून। तो कलवंजी को पहले नहीं डाला, उसको ड्राई रोस्ट नहीं करते, वरना अब उसको रोस्ट कर लेंगे तो क्या होगा, कलवंजी आपकी कड़वी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे लाल कश्मीरी मिर्च हम कलर के लिए डाल रहे हैं, 1 टेबलस्पून डाली है। तो ये आप परेशान नहीं होगा, तीखा नहीं होता, सिर्फ कलर के लिए, तो तीखी नहीं थी मिर्च। तो 2 टेबलस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। नमक जो है अचार को ख़राब भी नहीं देगा और उसके लिए टेस्ट को भी अच्छा करेगा। हल्दी भी हम डालेंगे, 1/2 टीस्पून डाली है हल्दी। तो हल्दी भी कलर के लिए अच्छी और सेहत के लिए हमारे अच्छी होती है। ठीक है जी, ये अचार में भी जाती है वैसे भी। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला सारा हमारा मिर्चों के अंदर चला जाए, भर जाए और हमारी मिर्चों में जो टेस्ट आ जाए अचार का, मज़े मज़े का, फिर हम खाएंगे। इसके बाद जी पैन ले लेंगे, इसमें 1/2 जो है कप हमने डाला है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। ठीक है जी, उसमें लहसुन की कली डाल दी है काट के एक मैंने। तो चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर लिया है। तो इतना ही मैंने किया कि हल्का सा धुआं है, एक धुआं पे अपने चूल्हा बंद कर देना, ज़्यादा तेल को नहीं गर्म करना वरना तेल हमारा ख़राब हो जाएगा। तो जैसे एक हल्का सा उसको एक धुआं निकला, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। तो उस लहसुन की कली डाली, उसके बाद जैसे एक कलर जो चेंज होता है लहसुन का, हमने इसको निकाल लेना है। एक तो लहसुन का खुशबू अच्छी आएगी, ठीक है ना जी। और ये लहसुन की जो मैंने काट लिया, ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद डालिए लहसुन, वरना आप इसको स्किप कर दीजिएगा। तो 10 से 12 मैंने लहसुन की कलियां ले रही थी, उनको बारीक बारीक काट के
इसमें डाल दूँगी। एक तो इससे ये क्या होगा, लहसुन हमारा जो है उसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और जो हमारा ऑयल है मस्टर्ड ऑयल वो भी ठंडा हो जाएगा। तो अचार में हमेशा जो ऑयल है वो ठंडा करके डालते हैं, गरम ऑयल कभी नहीं डालते, अचार ख़राब हो जाता है। तो इसको डालेंगे, ठंडा होगा। लहसुन जो है हमारे मस्टर्ड ऑयल को ठंडा कर देगा। तो जी देखिए जी, ऑयल हमारा ठंडा हो चुका है और अब इसमें हम अपनी मिर्चों में जो है लहसुन समेत मस्टर्ड ऑयल हम इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपको लहसुन पसंद नहीं तो आप स्किप कर दीजिएगा, वरना लहसुन बहुत ज़्यादा हेल्दी है सेहत के लिए, कैंसर को भी ख़त्म करता है। तो अगर आपको पसंद नहीं तो आप स्किप कीजिए, वरना आप डाल लीजिए। ठीक है जी, यहाँ पे हम अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हरी मिर्चें, लहसुन, हमारा जो मसाला है अच्छे से मिक्स हो जाए। और एक बात मैं आपसे ये कहूँगी कि इसको लंबे अरसे तक कैसे सेव करते हैं वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है, आपको लंबे अरसे तक अगर अचार रखना है तो वो मैं इसको बताऊँगी। और अगर आपने इस अचार को महीना 1-2 महीने अगर इस्तेमाल करने तो काफ़ी है। हमने इतना ऑयल डाला हाफ़ कप, अगर आपने इसको और लंबा अरसा यानी कि साल तक 6 माह तक इसको रखना है, सेव करना है, तो आप इसमें मस्टर्ड ऑयल हाफ़ जो कप और गर्म करके उसी तरीके से तो डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सिरका भी डाला है, 3 चम्मच डाला है। तो सिरका जो है हमारे अचार को बिल्कुल ख़राब नहीं देगा, ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारी सेहत के लिए भी और अचार के लिए भी। तो ये बहुत लंबे अरसे तक आपका अचार बिल्कुल कहीं नहीं जाता। हाँ, अगर तब जब तक आप इसमें कोई गीला चम्मच ना डालिए या झूठा चम्मच ना डालिए, दो आपने ख्याल रखें कभी गीला नहीं आपने इसमें कोई चम्मच डालना और लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना है। अगर अपने इसका जो स्टील का इस्तेमाल करना है तो गीला ना कीजिएगा, ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से मज़े मज़े का हमारा अचार बन चुका है, तैयार हो चुका है। तो फटाफट से खाइए, अपना सुबह का नाश्ता एंजॉय कीजिए, दोपहर में दाल चावल के साथ, किसी राइस के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कीजिए। यकीन मानिए इतना मज़े का लगता है, इतना टेस्ट लेता है और दिल करता है इसको खाते जाए। मैं तो माशाल्लाह से बना के रख देती हूँ और जब मुझे कुछ पसंद ना तो मैं फटाफट से उठाती हूँ, खाती हूँ। मैं वैसे इसका मौका ढूँढती हूँ खाने के लिए, मुझे अच्छा लगता है। तो मेरी फैमिली में सबको पसंद है, मेरे बच्चों को पसंद है माशाल्लाह से, मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली में सबको पसंद है। तो मैं ये अचार हमेशा बना के रखती हूँ इसी तरीके से। तो आप भी बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी मेरी रेसिपी तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जो बिल्कुल फ्री है, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा अचार बना के कि मेरी जो रेसिपी आपको कैसी लगी, सही बनी कि नहीं बनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।